हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे। और जो एमसीक्यू करने जा रहा हूँ मैं विनेश टारगेट का जो सैम्पल पेपर है उससे करने जा रहा हूँ। ये कोई मैटर नहीं करता कि किस सैम्पल पेपर से करेंगे हम लोग, कि एग्जाम आइडिया टुगेदर विद विनेश, कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पल पेपर आते हैं। आप किसी भी एक सैम्पल पेपर को आप सोल्व कर लीजिएगा, वो इनफ है। अभी मैं विनेश से करने जा रहा हूँ। जो विनेश में क्वेश्चंस होंगे वो सभी सैम्पल पेपर से मिलते जुलते रहेंगे, यानी सभी सैम्पल पेपर में लगभग क्वेश्चन सेम ही होते हैं। जिन बच्चों के पास सैम्पल पेपर नहीं है उन्हें परचेज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह से आप लोगों को पिक दिखाता रहूँगा। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा तो आपको पिक दिखाता रहूँगा, तो उसके बाद आप कुछ खुद भी सोल्व कर सकते हो। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रियल नंबर है हमारे पास। फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए एंड बी इन गिवन फिगर। इस फिगर में हमने ए और बी निकालना है। तो आप देख सकते हो ये फिगर है, आपने ए और बी निकालना है। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ये हमारे पास फैक्टर ट्री गिवन है, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट लिखता हूँ स्टूडेंट्स, में नोटबुक में हम सोल्व करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये इस तरह से है। यहाँ पे ए, ये ए है, ये 2 है, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 है, ओके, और यहाँ पे 5 है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, ये यानी ये जो b के फैक्टर क्या है 5 और 3, यानी b हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 आ जाएगा। यानी b की वैल्यू हमारे पास 15 है, और 15 2 जा 30, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 30 आ जाएगी। तो यानी a के फैक्टर क्या है 2 है, एक फैक्टर एक क्या है b है, और b के फैक्टर एक 3 है और एक 5 है। तो हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 30, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो हम देखते हैं 30 और 15, यानी ऑप्शन हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी करेक्ट रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम है स्टूडेंट्स, फैक्टर ट्री दे रखा है हमें। तो फैक्टर ट्री गिवन है, देखिए आप देख सकते हो। फाइंड एक्स एंड वाई इन दी गिवन फिगर। इस फिगर में हमें एक्स और वाई निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड जो है फैक्टर ट्री किस तरह से है। सबसे पहले 18 है ऊपर, और इसके दो फैक्टर हैं, एक 3 है और एक है x। यहाँ पे हमें x गिवन है, और x के फिर दो फैक्टर है, ये 2 है, और यहाँ पे y गिवन है। तो हमें वैल्यू निकालनी है। तो आप स्टूडेंट्स 18 यानी 18 3 इंटू 6, यानी x की जहाँ क्या आएगा x इज इक्वल टू 6 है, 3 6 जा 18। अब 6 के दो फैक्टर, एक 2 है तो दूसरा कितना आ जाएगा 3, 2 3 जा 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यानी x इज इक्वल टू हमारे पास 6 आया, और y इज इक्वल टू कितना आया 3 आया। तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख सकते हो। जिन बच्चों के पास सैम्पल पेपर नहीं है तो वे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी कर सकते हैं इनके क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन देखिए, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। HCF मल्टीप्लाई एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है स्टूडेंट्स। तो ये इसका ऑप्शन रहेगा थर्ड, सी। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72, यानी थर्ड क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन 72। तो 72 को हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 2 6 जा 2 18 जा 2 9 जा और 3 3 जा। तो हमारे पास 2 कितनी टाइम्स आया 3 टाइम्स। तो 72 इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास 3 टाइम्स है, और 3 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2। तो ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। 2 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, यानी हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 नंबर आर इन द रेशो 3:5, देयर HCF इज 8, फाइंड देयर एलसीएम। उनका एलसीएम निकालना है। जब भी रेशो में हमें, रेशो की फॉर्म में हमें नंबर दे रखे हैं, तो हम नंबर को एज्यूम करेंगे, इनके साथ कोई भी वेरिएबल लगाएंगे आप, 3x या 3y कुछ भी लगाएंगे आप, रेशो है ना ये नंबर का। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन
फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, ये फोर्थ क्वेश्चन था हमारे पास। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें रेशो दे रखा है नंबर का, लेट नंबर हमने एज्यूम कर लिए, लेट नंबर। अब रेशो कितना है 3:5, यानी 3x एज्यूम कर लिया और 5x एज्यूम कर लिया। ओके, तो उसने कहा है इनका एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है हमें 8, तो एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है a मल्टीप्लाई b, दो नंबर के मल्टीप्लाई किसके इक्वल होते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यही होता है स्टूडेंट्स। तो पहले दो नंबर कौन कौन सा, एक 3x है मल्टीप्लाई 5x, ये किसके इक्वल है, एचसीएफ 8 मल्टीप्लाई एलसीएम। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स एलसीएम इज इक्वल टू 15x स्क्वायर अपॉन 8। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x, अब एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास x, तो यानी एचसीएफ हमारे पास कितना है, हमें दे रखा है एचसीएफ दे रखा है हमें 8 दे रखा है स्टूडेंट्स। तो यानी x इज इक्वल टू कितना है 8 है, तो x की वैल्यू यहाँ 8 रखेंगे, तो 15 इंटू 8 का स्क्वायर अपॉन 8, तो 8 से 8 कैंसिल, 15 8 जा 120, तो 120 हमारे पास क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेट नंबर हमारे पास 3:5 में है, यानी 3 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो और उसने कहा है एचसीएफ हमारे पास 8 है, यानी 8 कॉमन है, यानी 3x और हमने नंबर एज्यूम किए 3x और 5x अगर एज्यूम किए हैं, तो इट मीन्स हमें इन दोनों में देखिए x कॉमन है, यानी x की वैल्यू किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो हमें पता दो नंबर की प्रोडक्ट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, तो इनकी प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 15x स्क्वायर अपॉन 8, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 8 है, तो x की वैल्यू हमने 8 रख दी, तो एलसीएम कितना है 120। तो ऑप्शन देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप फिफ्थ का, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है एचसीएफ दे ऑफ, इन दोनों का एचसीएफ निकालना हमने, ये दो नंबर है इनका एचसीएफ निकालना है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें, सिक्स्थ क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, सिक्स्थ क्वेश्चन में 4p³ क्याऊ स्क्वायर एंड 10p स्क्वायर क्याऊ क्यूब, हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है, देखिए 2 की टेबल में दोनों का आते हैं, तो एक तो 2 कॉमन है, एक यहाँ पे p³ है या p स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो क्याऊ स्क्वायर यहाँ या क्याऊ की क्यूब, तो क्याऊ की स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो यानी 2p स्क्वायर क्याऊ स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो दिस इज द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, अब स्टूडेंट्स इसका जो ऑप्शन रहेगा हमारे पास 2p स्क्वायर क्या उसके ऑप्शन डी रहेगा। सेवंथ क्वेश्चन एचसीएफ 2 को प्राइम नंबर इज, जो दो को प्राइम यानी जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं, को प्राइम क्या होता है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन होता है जिसमें सिर्फ, तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही रहेगा, यानी एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम, जब को प्राइम नंबर में यानी जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो इन सेवंथ का ऑप्शन रहेगा हमारे पास 1। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर एक्स एंड वाई, अगर एलसीएम कहें, अगर उनमें कॉमन, तो एचसीएफ में तो कुछ भी नहीं होता, यानी 1 होता है कॉमन, एलसीएम उन दोनों की प्रोडक्ट, यानी मान लिया 3 और 5 दो को प्राइम नंबर है, तो 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी वो एचसीएफ तो 1 है, लेकिन एलसीएम तो 3 इंटू 5 15 आ जाएगा ना। अगर दो को प्राइम नंबर है हमारे पास एक्स और वाई, तो उनका जो एलसीएम होगा वो एक्स इंटू वाई होगा, एक्स इंटू वाई। ओके, अब नाइन्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600 इफ देयर एचसीएफ इज 20, तो एलसीएम निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके इक्वल होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के इक्वल होती है, मल्टीप्लाई एलसीएम। अब उसने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितनी गिवन है हमारे को 1600, यानी ये 1600 है, और एचसीएफ और मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ 20 है, एलसीएम हमें नहीं पता, तो एलसीएम हमें निकालना है। तो मैंने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 1600 रख दिया, एचसीएफ 20 रख दिया, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो 0 से हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 जा, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स दो नंबर का, हमारे पास 80 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स हम 10th क्वेश्चन, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 300 एंड देयर एलसीएम इज 60 फाइंड देयर एचसीएफ। तो सेम क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितनी दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखी है हमें, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सबसे पहले लिख दिया एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होता है।
ओके, अब जो दे रखा है वो लिख लीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें गिवन रहा है 300 और देयर एलसीएम इज 60, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्योंकि एलसीएम की वैल्यू 60 रखी है, एचसीएफ निकालना है, तो 0 से 0 6 5 जा, तो एचसीएफ कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 5। अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th, इफ टू नंबर आर इन द रेशो 2:7, अगर दो नंबर का रेशो 2:7 है एंड देयर एलसीएम इज 70, फाइंड देयर एचसीएफ, तो हमें उनका एचसीएफ निकालना है। अगर एलसीएम क्या है 70 है तो एचसीएफ हमें निकालना है इफ द टू नंबर आर इन द रेशो। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेट नंबर हमने क्या जूम कर लिए, एक हो गया 2x और दूसरा हो गया 7x। अब इन दोनों का एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा। देखो एचसीएफ को छोड़ करके बाकी सारा एलसीएम, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और x को छोड़ के सारा एलसीएम 2 × 7 × x, ये आ गया एलसीएम। और ये किसके इक्वल है, ये 70 के इक्वल है स्टूडेंट्स, यानी x = 70/2 × 7, 7 10 जा 2 5 जा, तो x आ गया हमारे पास एचसीएफ, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, तो एचसीएफ कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आ गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आप लोग 12th क्वेश्चन, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 72 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, अगर एलसीएम 72 है तो एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, 72 है तो एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, इनमें से एचसीएफ क्या नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है, तो 72 12 से डिवाइड होता है, 18 से भी डिवाइड होता है, 16 से डिवाइड नहीं होता, 24 से भी डिवाइड होता है, तो 16 इनका एचसीएफ नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होता है। देखिए ये 5 है तो एलसीएम हमारे पास कितना 70 था, तो 5 70 से डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। तो एलसीएम कितना दे रखा है 72 दे रखा है, तो वी नो हमें पता है, हम जानते हैं एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ, डिविजिबल बाय एचसीएफ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने पूछा इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, 12th क्वेश्चन में 12 से 72 डिवाइड होता है, 18 से भी होता है, 24 से 16 से नहीं होता, तो यानी एचसीएफ क्या नहीं हो सकता, एचसीएफ कैन नॉट बी कितना 16 एचसीएफ नहीं हो सकता। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 13th क्वेश्चन आप देख सकते हो स्टूडेंट। 13th क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18 देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एलसीएम। वो कहता है 18 एचसीएफ है तो एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता, इनमें से एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता। देखिए स्टूडेंट सेम रहेगा क्वेश्चन, तो एचसीएफ कितना है हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, एचसीएफ कितना है 18, तो एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता, 18 से डिवाइड हो रहा है, 72 भी 18 से डिवाइड, 118 नहीं डिवाइड हो रहा, तो एलसीएम आप देख सकते हो, मैंने कहा था एचसीएफ से एलसीएम हमेशा डिवाइड होता है, 18 से डिवाइड हो रहा है 18, 72 भी 18 से डिवाइड हो रहा है, 126 भी डिवाइड हो रहा है, 118 डिवाइड नहीं होता, तो 118 नहीं हो सकता, तो एलसीएम कैन नॉट बी कितना नहीं हो सकता 118, 118 नहीं हो सकता, क्योंकि 118 से 18 डिवाइड नहीं होता। तो 14th क्वेश्चन वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड ना हो, ये भी डिवाइड होता है 13 से, तो देखते हैं कौन सा डिवाइड है, तो 221 के भी फैक्टर बनते हैं क्या, देखते हैं, तो 221 हमारे पास देखते हैं, 221 लिख लिया हमने, 117 लिख लिया, 1001 लिख लिया और 223 लिख लिया, तो इसके 13 निमाद यानी 13 पे कैंसिल हो रहा है, ये 3 इसके फैक्टर बन गए। तो यहाँ पे इसके देखते हैं 3 3 9 यहाँ 7 पे 7 1 7 और यहाँ पे 3 बच गया 7, ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 1 7 7 4 7 3 यानी इसके भी 11 11 जा, ओके 11 11 जा 11 3 जा यानी 11 × 13, ओके इसके भी फैक्टर बन रहे हैं। तो अब इसके देखते हैं और इसके देखते हैं,
यहाँ पे 3 पे नहीं, 7 पे नहीं, 11 पे, 11 पे देखें, 11 नहीं, 13 पे, 13 1 जा 13 और 9, 13 पे, 13 1 जा 13, 13 17 जा, यानी ये इसके कोई फैक्टर नहीं बनते स्टूडेंट। तो 223, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 223 क्या है, इज प्राइम, प्राइम नंबर, इसके फैक्टर नहीं बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज, सबसे पहला बड़ा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर देखो जिसके दो या दो से दो कम से दो फैक्टर हैं कम से कम, तो यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना है हमारे पास, 4 है, यानी 4 के दो फैक्टर है हमारे पास, 2 का तो एक ही फैक्टर है, 3 का भी एक ही फैक्टर है, और लेकिन सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना है, 4 है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इनमें से कौन सा ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ये 1 है स्टूडेंट्स, 1 को ना तो हम प्राइम कहते ना ही कंपोजिट कहते। अब 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, ऑल ओड नंबर आर प्राइम नंबर, नो ये गलत है, नो इवन नंबर इज प्राइम, ये भी गलत है, क्योंकि इवन नंबर 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है, सभी ओड नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, ये भी गलत है, देर आर फाइनेट प्राइम नंबर, ये भी गलत है, देर इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर, ये सही है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, वो है 2, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हाउ मैनी प्राइम नंबर आर देयर अप टू 25, 25 तक कितने प्राइम नंबर है, तो 25 तक प्राइम नंबर हम काउंट करें तो 18th क्वेश्चन में 25 तक प्राइम नंबर अप टू 25, अप टू 25 कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं। पहला है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कितने हो गए, 9, टोटल कितने हैं हमारे पास, 9। तो 19 क्वेश्चन देखते हैं हम स्टूडेंट्स। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग किसका होगा, जिसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म के होंगे, 2 और 5 की फॉर्म के जिसके फैक्टर होंगे क्यू में, जिसका क्यू 2 और 5 की फॉर्म का होगा, जिसमें सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर होंगे, है ना, वो टर्मिनेटिंग होगा। ये इसके 3 × 10 है, इसके 3 भी है फैक्टर, ये 3 × 5 है, ये भी नहीं है, इसका ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे 20 है, जो 20 के आप देख सकते हो 19 में, 19 क्वेश्चन में 13/25 क्या है, इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग क्यों है टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका जो क्यू है यानी 20 जो है, 20 के फैक्टर है 2 × 2 × 5, 2 और 5 की फॉर्म का है, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर कैसा है, कैसा है, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का है, डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है, इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट्स वाई दिस इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म का है, यानी इसके जो क्यू के फैक्टर हैं यानी डिनोमिनेटर के 2 और 5 फैक्टर होने चाहिए, वो टर्मिनेटिंग होता है। तो 20th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका टर्मिनेटिंग है, इसके 2 और 5 है, और इसके नहीं है, इसका भी 5 फैक्टर है, ये भी टर्मिनेटिंग है, नीचे तो 45 है, 45 में 2 यानी 5 और 3 है इसके फैक्टर, तो इसका एक 3 फैक्टर आ गया, तो दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि इसका 45 है ना, 45 15 3 × 5 है ना, इंटू 3 × 3 × 5 यानी 3 फैक्टर आ जाता है इसके क्यू में, तो इसलिए ये क्या नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 21st क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/20 विल टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल पॉइंट, ये कितने डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग होगा, ये कितने डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग होगा, हमने ये बताना है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स 17/20 है, तो हमारे पास ये 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग होगा, देखिए कैसे,
21 क्वेश्चन 17/20। तो 17/20 को अगर आप ये कहें तो अगर 0 हटाएं तो यानी 1.7/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 8 जा 16.8 और 2 5 जा 10। तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक के बाद टर्मिनेटिंग है स्टूडेंट्स ये। तो यानी आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी इसका ऑप्शन रहेगा बी। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस विल टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट। ये कितने डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेटिंग होगा, ये पूछा उसने। 12th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 22nd क्वेश्चन। तो 27/120 है, 27/120। तो स्टूडेंट्स आप पहले तो इसको 3 पे कैंसिल होगा, 3 4 जा और यहाँ पे कैंसिल 3 9 जा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 5 से नीचे 2 की 3 है स्टूडेंट्स, ये 2 की 3 यानी 8 गुणा 5, 8 5 40 और 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर, 5 मल्टीप्लाई 5 से ऊपर 9 5 25 25 225, 225 हो गया स्टूडेंट्स। और नीचे 1 2 को 1 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 10 बन जाता है। तो 3 2 है और 3 5 है, तो कितने 10 बनेंगे 3। तो 3 10 होने का मतलब 1 2 3, 1 2 3, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा स्टूडेंट। यानी आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल दिस विल टर्मिनेटिंग, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ये टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मीन्स पूरी तरह से ये इसका रिमाइंडर 0 बच जाएगा आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। दिस विल बी टर्मिनेटिंग। कैसे किया स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल से बता देता हूं। आपने पहले 3 पे कैंसिल हो रहा था, 9/40 आया, 40 के फैक्टर किए 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ठीक है, ये 40 के फैक्टर आ गए स्टूडेंट्स। अब नीचे कितने हम 10 बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 की पावर 3 है, तो अगर 5 की पावर भी 3 हो यानी 2 5 और हो, 2 5 से नीचे मल्टीप्लाई 2 5 से ऊपर, तो ऊपर बन जाए 225, नीचे बन जाएगा 3 10, 3 10 मीन्स 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1000। तीनों जीरो को हटाया तो पॉइंट कितने अक्षर के बाद हैं, कितने डिजिट के बाद हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद है ना, तो यानी 3 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, तो इट मीन्स 3 प्लेस ऑफ डेसिमल के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब 23rd क्वेश्चन देखिए, 123/40, इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, 123/40। स्वाभाविक सी बात है स्टूडेंट, सिंपल से हम कर सकते हैं इसको। किस तरह से कर सकते हैं, देखिए 123/40 अगर या तो डिवाइड कर लो या फिर 40 को हम क्या करें, यानी 40 को मैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इंटू 5, 8 5 40, और यानी 5 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का स्क्वायर से ऊपर कर दिया, तो 25 थी 175, 25 थी 75 और 25 दूनी 50 और 7 57, 5 25 25 और 5 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास, नीचे 3 जीरो बजे ये कट जाएगा, 3.075 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर। या फिर डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते, जीरो यहाँ हटाई तो जब इसको डिवाइड करो तो यही आंसर आएगा। तो हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा हमारे पास 3.075। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब 21/70, अब इसको देखना है 24th क्वेश्चन। 21/70 क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 3 7 जा 7 3 जा 7 10 जा 7 के 7 70, और ये आ गया 0.3, क्यों जीरो हटी पॉइंट लग जाएगा, तो 24th कर दिया हमने। 25th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर इज 7 6 9, तो एचसीएफ निकालना है, वेरी सिंपल। एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना है 77 और 99 का कितना है 693, तो हमें पता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी ए इंटू बी। तो एचसीएफ नहीं पता, एलसीएम कितना दे रखा है 693 इज इक्वल टू, ये दो नंबर है 77 मल्टीप्लाई 99, तो एचसीएफ आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 77 मल्टीप्लाई 99/693। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स
11 पे कैंसिल हो जाएगा, 11 9 जा, 11 6 जा और 11 3 जा, 9 1 जा, 9 7 जा, 7 11 जा। तो HCF कितना आया स्टूडेंट्स? 11 आंसर। HCF कितना आ गया हमारे पास? 11। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 26 देखिए स्टूडेंट्स, 26 क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास। उसने कहा है एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर का जो एलसीएम है वो 143 है, वन ऑफ देम इज 11, तो देन द एचसीएफ इज एचसीएफ, देन देयर एचसीएफ इज। और एचसीएफ तो आपको पता है दो को प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ तो 1 रहेगा हमेशा। उनका एचसीएफ, क्योंकि दो को प्राइम नंबर कब होते हैं? जब उनका एचसीएफ दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट। एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर 187, वन ऑफ देम इज 17, देन सेकंड नंबर, सब 70 सेकंड नंबर निकालना है। तो 23rd क्वेश्चन ना 27th क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर कितना है स्टूडेंट्स? वो है 187। और हमें पता है स्टूडेंट्स एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ हमें पता भी नो, हम जानते हैं एचसीएफ कितना होता है दो को प्राइम नंबर का? वो 1 होता है। अब उसने वन ऑफ देम, 1 नंबर यानी एक नंबर है हमारे पास 17, तो बी निकालना है, बी इज क्वेश्चन मार्क। हमें पता है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी। एचसीएफ कितना है? 1 है, एलसीएम 187 है और एक नंबर 17 है, तो दूसरा नंबर निकालना है। सो 17 पे कैंसिल हो, 17 कम 17, 17 कम 17, तो बी दूसरा नंबर कितना आ गया हमारे पास? 11। नेक्स्ट है स्टूडेंट 28th क्वेश्चन, दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर ये, तो इफ वन ऑफ देम इज 140 देन अदर। 28th क्वेश्चन में एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम हमें पता है किसके इक्वल होता है? ए इंटू बी के इक्वल होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हैं, एक 4 है, एक 2920 है एलसीएम है, और एक नंबर है 40, तो दूसरा बी निकालना है। वेरी सिंपल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बी दूसरा नंबर कितना है? 292 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आ गया बी। अब 29th क्वेश्चन, फाइंड एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, एचसीएफ फाइंड एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 42 इंटू 56। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम निकालना है। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या रहेगी? जो इन दो नंबर की मल्टीप्लाई होगी वही एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम आएगा। तो यानी 29th क्वेश्चन में यानी 42 एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ किस का? 42 और 56 का। और हमें पता है स्टूडेंट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होता है? जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 42 मल्टीप्लाई 56 के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई आने वाली है वो आएगी 2352, यानी 2352 आएगी स्टूडेंट्स। तो ये आएगा हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, जो एलसीएम होएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, उसका क्या रहेगा? तो 30th क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा है स्टूडेंट्स हमारे पास? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर वो है हमारे पास 2। और कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास? वो है 4। तो इनका एलसीएम निकालना है स्टूडेंट्स। तो एलसीएम कितना होएगा? एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट? 4 आएगा स्टूडेंट्स, दोनों का एलसीएम। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी इवन नंबर आर प्राइम नंबर? कितने इवन नंबर है जो प्राइम है? वो एक ही है, वो दोनों 2 है, एक ही नंबर है ना जो प्राइम नंबर है। आपने ये पूछा है संख्या कितनी उनकी, वो एक ही है ना जिसका नाम क्या है? 2। अगर वो पूछता राइट दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फिर तो आपने लिखना है 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और उसने पूछा कितनी संख्या उनकी, तो एक ही संख्या है, तो उसको आप लिखेंगे 1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली विजिबल बाय 12 और 20। जो 12 और 20 से छोटा नंबर डिवाइड होता है वो कौन सा है? यानी 12 और 20 का क्या लेंगे? एलसीएम। लिस्ट मीन्स LCM, लिस्ट नंबर। तो 32nd, यानी लिस्ट नंबर निकालना है, नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल
बाय 12 एंड 20, कौन सा आएगा स्टूडेंट्स? 12 और 20 का क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे स्टूडेंट्स। तो 3 4 जा 12 ना, 2 6 जा 12, 2 10 जा, और 2 3 जा 2 5 जा, तो आएगा 2 × 3 × 5, 3 5 15 दूनी 30 दूनी 60 आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। ऑप्शन रहेगा हमारे पास डी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 एंड 28। वह ये भी स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा, छोटे मीन्स लीस्ट, लीस्ट निकालना, तो 18 और 28 का क्या करेंगे? एलसीएम। तो 33rd क्वेश्चन क्या है? द लीस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 एंड 28। तो आप क्या करें? 18 और 28 का क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम 2 पे जाएगा, 2 9 जा, 2 14 जा। तो अब इसके बाद ये कोई भी एक दूसरे एक को प्राइम नंबर बन गए, तो यानी इनका आ गया 2 × 9 × 14, 252 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इनकी जो मल्टीप्लाई है 252। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास 18 और 12 का, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 15 और 24। अगेन हम क्या करेंगे? इनका एलसीएम करेंगे। तो 34th क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय किससे? 12 से, 15 से और 24 से। तो इन तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम। तो 12 लिख लिया, 15 लिख लिया और 24 लिख लिया। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा, 3 8 जा। अब 2 पे 2 2 जा, 2 5 का 5, 2 4 जा, अगेन 2 पे 2 1 जा, 2 5 ऐसे 2 2 जा। तो यानी क्या आया? 3 × 2 × 2 × 5 × 2। तो एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 120, तो 120 आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है, 12 15 और 24 से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 120 एंड 144 एग्जैक्टली। इनको बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, मीन्स इन दोनों का एचसीएफ, बड़े से बड़ा मीन्स हाईएस्ट, यानी एचसीएफ निकालेंगे हम इन दोनों का। 35th क्वेश्चन, तो यानी द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड किसको डिवाइड करता है? जो 120 एंड 144। तो यानी इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? आप चाहे तो फैक्टर बना करके कर सकते हो, अदरवाइज इन दोनों में जो कॉमन है वो 24 है। वैसे 24 पंजे 124 का 144, तो यानी 24 कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट 24 एचसीएफ आ जाएगा। अदरवाइज आप इस तरह से भी कर सकते हो बाय फैक्टराइजेशन, 2 6 जा, 2 30, 2 15, 3 5 जा। और ये 144 का भी ऐसे कर सकते हो आप लोग, 2 7 जा, 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा। तो यानी 120 इज इक्वल टू 2 की 3 × 3 × 5, ओके। और 144 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 × 3 का स्क्वायर। तो एचसीएफ कितना आ गया स्टूडेंट्स? एचसीएफ आ गया 2 की पावर 3 × 3, तो यानी 8 × 24, 24 आ गया स्टूडेंट एचसीएफ। तो कौन सा नंबर है दिख रहा है? 24 आ गया स्टूडेंट्स, वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो 35th का 24 आंसर आ जाएगा। अब 36th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, वो कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 147 को और 267 को, विच ऑन डिवाइडिंग 147 एंड 267 लिविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस। यानी एक ऐसा नंबर निकालो जो अगर इन दोनों को डिवाइड करें ना तो दोनों केस में 3 रिमाइंडर बचे। तो इसका मतलब ये हुआ यानी 147 है, रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स? रिमाइंडर 3 है। और नंबर कौन कौन से हैं? नंबर जिनमें से जिनको डिवाइड करें 147 और 267, यानी एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को ग्रेटेस्ट यानी एचसीएफ निकालना है
जो इन दोनों को डिवाइड करे लेकिन 3 रिमाइंडर बचे, जो 3 रिमाइंडर बचे, यानी ये 36 क्वेश्चन है। यानी रिमाइंडर अगर 3 बचता है, इट मीन्स अगर 3 को माइनस कर दे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो दोनों में से 3 को माइनस कर दें, यानी 140 यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे 3 माइनस कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 264। तो यानी 144 264 को पूरा डिवाइड करता है, यानी पूरा डिवाइड करता है, इट मीन्स इन दोनों को पूरा डिवाइड करता है वो बड़े से बड़ा नंबर, यानी हाईएस्ट नंबर एचसीएफ निकालेंगे। तो 144 का हम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे हमने 272 236 218 29 और 33, और 264 के करेंगे जब हम लोग 132 6 और 233 और 311। तो यानी 144 इज इक्वल टू 2 की इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 264 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। तो यानी बड़े से बड़ा एचसीएफ क्या आ जाएगा इन दोनों का, जो यानी 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक आ गया 3। 24 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को अगर डिवाइड करेगा तो दोनों केस में ना 3 रिमाइंडर बचेगा। यानी अगर ये वाला नंबर यानी 3 माइनस कर दे तो यानी इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, लेकिन अगर इनको डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यानी हमें सीधा सीधा हमने क्या करना है, अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो हम 3 को माइनस कर लेंगे, जो बाकी के नंबर बचेंगे यानी उनमें उनको पूरा डिवाइड करेगा, यानी उन दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। बड़ा से बड़ा निकालना है ना, हाईएस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 37th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 37th, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 205 एंड 238। इसमें तो 7 रिमाइंडर बचता है और इसमें 4 रिमाइंडर बचता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 37th, यानी 205 और 238 को अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें से कितना रिमाइंडर है, 7 रिमाइंडर है, और इसमें कितना रिमाइंडर है, 4 रिमाइंडर है। यानी इसमें से 7 माइनस कर दे, इसमें से 4 माइनस कर दे, तो वो नंबर पूरे डिवाइड हो जाए इसमें, यानी 234 पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा। अगर इसमें से 7 माइनस करे तो 198, यानी 198 से कोई वो पूरा डिवाइड करेगा और 234 को पूरा डिवाइड करेगा, यानी वो नंबर निकालना है जो इन दोनों को अगर डिवाइड करें। तो इस केस में तो 7 रिमाइंडर बच रहा था और इसमें 4 बच रहा था, इट मीन्स अगर इसमें से 7 माइनस कर दें तो रिमाइंडर 0 बचेगा, इसमें से 4 माइनस कर दें तो यहां भी रिमाइंडर 0 बचेगा। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो 198 के फैक्टर करें स्टूडेंट्स, 2929, तो 3 जा 311 जा, ओके। तो अब 234 को अगर हम करें, 21 जा 21 जा 27 जा, तो 39 जा और 33 जा, ओके। तो यानी एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ ऑफ दोनों का देखो, एक तो 3 तो 2 बार तो 3 कॉमन है दोनों में, और एक है 2 कॉमन, 3 3 9 दूनी 18। तो ये 18 एक ऐसा नंबर है अगर हम इन दोनों को इससे डिवाइड करें तो यहाँ पे तो 7 रिमाइंडर छोड़ेगा और यहाँ पे 4 रिमाइंडर छोड़ेगा, ओके। तो यानी हमारे पास ये ऑप्शन रहेगा इसका डी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 38th क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 10। यानी जो 6 8 और 10 से डिवाइड होगा वो बड़े से बड़ा नंबर, यानी 6 8 10 से जो नंबर डिवाइड होगा वो उन तीनों के एलसीएम से डिवाइड होगा एग्जैक्टली पूरा। तो नहीं 6 8 और 10 का पहले एलसीएम लेंगे, जो उसके एलसीएम से डिवाइड होगा नंबर वो हम 3 डिजिट का नंबर निकाल लेंगे। तो लार्जेस्ट नंबर निकालना जो इन तीनों से डिवाइड हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम किसका, 38th क्वेश्चन का एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 10। तो 6 8 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए हम इस तरह से करेंगे, 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो 3 4 5 20 30 60 दूनी 120, यानी वो नंबर 120, यानी एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 2 × 3 × 4 × 5 दैट इज 120 आया। यानी वो नंबर 120 से पूरा डिवाइड होगा, यानी 120 से अब इनमें से कौन सा नंबर पूरा, 12 8 96, यानी यहाँ पे ये वाला नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है 120 से। तो 960 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी और 10 से भी, यानी वो नंबर जो इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड होगा, तो वो इन तीनों का एलसीएम 120 आया, तो वो नंबर इन तीनों से डिवाइड होगा, यानी 960 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होगा, वो कितने डिजिट का, 3 डिजिट का। तो यानी 960 इज
रिक्वायर्ड नंबर है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 120। ओके, अब 39th क्वेश्चन देखते हैं। एचसीएफ ऑफ पी और क्यू आर है, एलसीएम निकालना है पी और क्यू का। देखिए स्टूडेंट्स, पी और क्यू का एलसीएम निकालना है। तो 39th क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ पी क्यू किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। वी नो, हम जानते हैं, हमें पता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इसी के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। अब एचसीएफ तो पता है, आर है, एलसीएम नहीं पता। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से? एक पी है और एक क्यू है, पी इंटू क्यू। तो एलसीएम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? पी इंटू क्यू अपॉन आर, पी क्यू अपॉन आर, यानी पी क्यू अपॉन आर। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 40th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। एलसीएम ऑफ 3 प्राइम नंबर LMN, ये तीनों प्राइम नंबर है और इनका एलसीएम कितना है? LMN है। LMN आएगा क्योंकि एचसीएफ तो 1 होगा और उन तीनों का एलसीएम क्या होगा? उन तीनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा क्या होता है? उनकी तीनों की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिएगा 40th क्वेश्चन, यानी एचसीएफ एलसीएम निकालना, एलसीएम ऑफ 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है। प्राइम नंबर कौन कौन से? एल है, एक एम है और एक एन है। तो किसके इक्वल होगा? एल इंटू एम इंटू एन, यानी। ओके स्टूडेंट्स, वैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। 3 प्राइम नंबर, एक 2 है, एक 3 है और एक 5, तीनों प्राइम है। अब इनमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो एलसीएम क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 6 5 30 आएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 एलसीएम। ये प्राइम नंबर है ना जिनमें जो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 2 3 6 5 30। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट इसके 70 क्वेश्चन यानी 40 हमने कर लिया। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है जो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप लोगों को किसी को भी कोई सैम्पल पेपर परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आगे भी ऐसे ही करवाऊंगा आप लोगों को, स्टेटमेंट दिखा करके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ध्यान रहे कि आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस एग्ज़ाम से पहले मैं करवा दूंगा। सभी MCQ यानी सभी चैप्टर्स के MCQ मैं आपको पहले ही करवा दूंगा, एग्ज़ाम से पहले ही करवा दूंगा। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।